तो द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, साइज ऑफ द इमेज इज हाईली इनलार्ज, और उसके बाद आपको बताना है इसका नेचर, तो नेचर कैसा होगा। तो नेचर की जहां तक बात करें इमेज की, तो हमने बताया था आपको कि इमेज देखो आप, इमेज वर्चुअल होती है, वर्चुअल इमेज कब होती है, जब रिफ्लेक्टेड रेज उससे क्या हो, डाइवर्ज हो। तो आप देखो यहाँ पर ये आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, ये ए से आपने रेज निकाली थी, तो ये ए की इमेज आपने यहाँ बनाई। तो अगर इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखा जाए, ए डैश को देखा जाए, तो आप देखो ये रेज जो है इसमें से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो रेज अगर डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है उससे, तो डाइवर्ज हो रही है, तो इमेज जो बनती है वो आपकी कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। अब इससे पहले वाले केसेस में सारी जो इमेजेस थी वो इन्वर्टेड थी, मतलब उल्टी बन रही थी। ये देखो आप, इमेजेस जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो बन रही थी वो उल्टी इमेजेस बन रही थी, ठीक है। इस केस में आप देखो जो ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट देखो ऊपर की तरफ है, ठीक है, इरेक्ट है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये जो आपकी इमेज बन रही है ये भी इरेक्ट है, ऊपर की तरफ खड़ी हुई है, उल्टी नहीं बन रही है, ऑब्जेक्ट की उल्टी नहीं बन रही है। तो इस वर्ड को जो अपन यूज करते हैं वो होता है इरेक्ट, ठीक है। तो 6 केसेस होते हैं वैसे तो टोटल, मैंने आपको यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करे, जिसमें कि फर्स्ट केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दूसरा केस डिस्कस करा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा केस डिस्कस करा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, और फोर्थ केस डिस्कस करा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने, और इंपॉर्टेंट केसेस ही मैंने डिस्कस करे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर दो केस है ओनली इसमें। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है आप, सर आपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर पूरा बता दिया। हाँ सारे केसेस नहीं बताया, दो केस नहीं बताया, बस इम्पोर्टेंट मैंने केस बता दिए, है ना। क्योंकि वो हाँ मैं ऑलरेडी इसका डिटेल्ड वीडियोस बहुत अवेलेबल है आपके, आराम से आप देख लेना, नोट्स भी अवेलेबल, ठीक है। तो कॉन्वेक्स हाँ मिरर देखते हैं यहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो पहले। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ सर कर, इसके तो ओनली 2 केसेस है ना। हाँ अभी तो बोला हमने दो ही केसेस, ठीक है। तो ये आपका फोकस इस केस में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया हमने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, इन्फिनिटी पर है। सो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो जो रेज आती है क्या आती है, पैरेलल आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे ड्रॉ करिए आपने, दो रेज की रिक्वायरमेंट है आपको, तो टू रेज आप ड्रॉ कर ले, टू रेज आपने ड्रॉ कर, ठीक है। सो दीज आर द इंसिडेंट लाइट रेज, तो इंसिडेंट लाइट रेज आ गई। अब जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो डाइवर्जिंग मिरर है तो ये जो रेज है ये क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो डाइवर्ज कर दो इसको, ये डाइवर्ज हो गया इधर, ठीक है, और ऐसे इधर इसको डाइवर्ज कर दो, ये डाइवर्ज। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो ये आपके रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज या तो मीट होनी चाहिए, अपीयर्स टू मीट होनी चाहिए। तो इसको क्या करोगे आप, बैकवर्ड एक्सटेंड करो। तो बैकवर्ड जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ आके इस पॉइंट पे मिलेंगे, फोकस पे, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी इमेज फॉर्म होगी, जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट फोकस। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे होगी। साइज जो होगा इसका आपको दिख ही रहा है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। साइज जो होगा क्या होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा। और नेचर, नेचर लिखना है आपको, ठीक है। तो नेचर अब आपको इसमें देखना है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। तो हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है कि अगर रेज, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही है, किसी जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तो जो इमेज बनेगी आपकी वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो इमेज जो होगी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, और इरेक्ट होगी। इरेक्ट आपको अभी सेकंड केस में दिख जाएगा कि इरेक्ट कैसे बन रही है, ठीक है। वैसे भी आप एक पॉइंट को नोटिस करो कि यहाँ पर जो इरेक्ट इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, बिहाइंड द मिरर, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके पीछे, बिहाइंड द मिरर। यहाँ भी देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके पीछे बन रही है इमेज आपकी। तो कभी भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ध्यान रखना, प्लेन मिरर में भी जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है ना। तो और वो कैसी, वो भी कैसी होती है आपकी, इरेक्ट ही होती है, ठीक है। इसका एक केस और ले लेते हैं हम, फिनिश करते हैं इसको, सेकंड केस है इसका। सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो आप डायग्राम तो बनाते हैं, पर दोबारा रे डायग्राम इसका। तो ये हमारा कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। देन प्रिंसिपल एक्सिस के बाद दिस पॉइंट इज पोल, ये पोल हो गया आपका। पोल के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच में जो है फोकस आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मान लो यहाँ पे कहीं है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर दे, जैसे आपने यहाँ प्लेस करा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को डिनोट कर देंगे, ये इसका हेड हो गया ए, इसका टेल हो गया बी, ठीक है। अब टू रेस चाहिए आपको, तो फर्स्ट रे ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट इंसिडेंट रे आई यहाँ पर, ठीक है। मिरर को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, ऐसे कर, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई। तो आप जानते हो कि कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर है तो ये रे क्या होगी, इससे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इस रे को डाइवर्ज कर दो आप, ये डाइवर्ज कर दिया आपने। अब रूल हमारा है, कहता है कि इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू द फोकस और इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। तो रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे बढ़ाओ तो कहाँ से पास होगी, ये फोकस से, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें सेकंड रूल लगा दो, रूल लगा देते हैं, पोल वाला लगा देते हैं सेकंड रूल, कि इफ अ रे इज कम इंसिडेंटिंग ऑब्लिक्वली ऑन द पोल, ऑब्लिक्वली पोल पर आ रही है तो ऑब्लिक्वली ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये इंसिडेंट रे हो गई यहाँ पर, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब इसको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो इट विल कट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे कट करेंगे। तो रेज आपने कहाँ से निकाली थी, ए से, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो किस बनेगी, ए डैश की, ठीक है। और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका बी डैश। तो इमेज बन गई आपकी ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखें कि भाई व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिटवीन बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में इमेज बन रही है आपकी। इसके बाद साइज की बात करें कि साइज क्या होगा, तो साइज देखो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटी बन रही है ये, तो इमेज जो कैसी बनेगी, वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। तीसरी चीज आपसे जो पूछेंगे वो है नेचर, कि इसका नेचर क्या है। तो नेचर आप देख सकते हैं कि आप वापस से ए पॉइंट देखो, आप तो ए पॉइंट से देखो रेज डाइवर्ज हो रही है, ए वाला जो पॉइंट है उससे रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है तो इमेज जो बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और आप देख ही रहे हैं कि वो कैसी है, इरेक्ट है इमेज आप, ठीक है। तो इस केस में दो ही केस है कॉन्वेक्स मिरर में। तो पोजीशन क्या है इमेज की, बिटवीन फोकस एंड पोल, साइज जो है वो डिमिनिश्ड होगा, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया कि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी वो कैसी बनी, आपकी वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर वापस से अपन, मैं प्लेन मिरर ही लेता हूँ, ये प्लेन मिरर लिया हमने, ठीक है। और इस प्लेन मिरर को मैं डिनोट कर देता हूँ mm डैश, ये mm डैश कर दिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन करूँ उसका आंसर जरूर देना आप लोग, ठीक है। अब मान लो कोई रेज है वो कन्वर्ज हो रही है, इस तरह से कोई रे आ रही है, वो आके इधर आई, ठीक है। ऐसे ही एक रे इधर से आई, ये आ गई, दो रेज, ये दोनों इंसिडेंट रेज है, और इंसिडेंट हो रही है इस प्लेन मिरर पे, ठीक है। तो ये तो इंसिडेंट रेज हो गई। अगर मान लो ये मिरर नहीं होता यहाँ पर, तो ये स्ट्रेट पाथ में मोशन करती, और स्ट्रेट पाथ में मोशन करके कहीं पे इस जगह कटती, दोनों आके ये कट गई यहाँ पर। इस पॉइंट को मैंने लिख दिया ओ, इस पॉइंट को मैंने क्या लिख दिया, ओ। तो ये जो दो रेज है ना, ये इंसिडेंट रेज है। तो मुझे बताओ कि ये जो इंसिडेंट रेज है ये कन्वर्ज हो रही है इस ओ पॉइंट पे, तो ये जो ओ पॉइंट है कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा या वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, बताओ, बोलो। हाँ वही आंसर करना है आप लोगों को, कि ये these इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट ओ। तो ये जो ओ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा आपका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा,
कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज है तो आपने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल ड्रॉ करा तो ये कुछ ना कुछ इंसिडेंट एंगल होगा, जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो इतने ही एंगल पर आप क्या करो, एक रिफ्लेक्टेड रे बना दो, इतने ही एंगल पर एक रिफ्लेक्टेड रे बना दो, ऑलमोस्ट ये बना दिया आपने। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे आ गई। अब ऐसे ही यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा, ये जितना इंसिडेंट एंगल है उतनी ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, उस पे रे बना दो, तो ये रे बना दो, ये आके यहाँ इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, तो अब जो ये रे आई है, दिस वन एंड जो ब्लैक वाली है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है, और रिफ्लेक्टेड रेज आई इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हमने ओ डैश मार्क कर दिया, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मिल रही है वहां पर इमेज फॉर्म हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रेज अगर कन्वर्ज होती है, अब आंसर जो है चैट बॉक्स में करना है, कोई भी जिस आंसर सबको करना है और चैट बॉक्स में करना है। ठीक है, ध्यान से सुनो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट ओ डैश पर, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल इमेज होगी या वर्चुअल इमेज होगी, बताओ, जल्दी आंसर करना है। डेफिनेशंस मैंने सब बता दिया आपको, मैं रियल कर दिया। इमेज। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, सबका तीनों का आंसर सही है। ठीक है, वेरी गुड। सर वो तो सिंपल सी बात है, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज फॉर्म होगी, और जब रियल ऑब्जेक्ट होगा वो तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हाँ, होगी। वो एक रटने वाला तरीका तो मैंने आपको सिखा ही रखा है, बट यहाँ मैं प्योर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको। प्योर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ध्यान से देखना आप। ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, और इससे आप सब ध्यान रख सकते हो, ये जो दो डायग्राम यहाँ बने हुए हैं, इनको अगर आप ध्यान रखोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे, रियल या वर्चुअल ऑब्जेक्ट में, रियल या वर्चुअल इमेज। यहाँ देखो, ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ से इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्ज हो रही है वो ऑब्जेक्ट होता है रियल ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे कन्वर्ज हो रही है वो होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी इमेज जहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही है, ऐसी इमेज जहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही है वो होती है वर्चुअल इमेज। क्या होती है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, और ऐसी इमेज जहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज होती है, तो वो इमेज क्या होती है, आपकी रियल इमेज होती है। तो ये डायग्राम आप ध्यान रखोगे तो कभी आप इसमें मिस्टेक होगी भी नहीं आपकी। ठीक है।